नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी पोएम का टाइटल है सी वॉक्स इन ब्यूटी। आज हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन हिंदी डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम इस पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, जिससे हमें इस पोएम को समझने में आसानी रहे। हमारे जो पोइट हैं वो रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस पोइट हैं और उनका नाम है लॉर्ड बायरन। दोस्तों, लॉर्ड बायरन का पूरा नाम है जॉर्ज गॉर्डन लॉर्ड बायरन। बायरन का जन्म 1788 में लंदन में हुआ था और इनकी डेथ 1824 में हुई थी। हमारे जो पोइट हैं वो एक इंग्लिश पोइट होने के साथ साथ पीर और पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। दोस्तों, अगर बायरन के फेमस वर्क्स की बात की जाए तो वो हैं डॉन जुआन, चाइल्ड होराल्ड्स पिलग्रिम, हर्ब्यू मेलोडीज़। दोस्तों, हमारी जो पोएम है वो जून 1814 में लिख ली गई थी, लेकिन इसे पब्लिश 1815 में किया गया है। हमारी जो पोएम है वो 18 लाइन की पोएम है, जिसे 3 से स्टेट्स में डिवाइड किया गया है या फिर 6 लाइन स्टेंजा में बांटा गया है और हर स्टेंजा की राइमिंग स्कीम ए बी ए बी ए बी हैं। इस पोएम को लिखने में राइमिंग कपलेट का यूज़ किया गया है और इस पोएम को आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। दोस्तों, इस पोएम में पोइट एक लेडी की ब्यूटी की तारीफ़ करते हैं और ये लेडी हमारे पोइट के फर्स्ट कज़न की वाइफ हैं। इस लेडी का नाम है एन बिट्रिक्स विलमोट और ये सर रॉबर्ट जॉन विलमेट की वाइफ हैं। इनसे पहली बार मुलाकात एक पार्टी में होती है, जहाँ पर ये एक ब्लैक ड्रेस पहनकर आई थी और वहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इन्हें देखकर हमारे पोइट इस पोएम को लिखने के लिए इंस्पायर हुए और इस पोएम में इनकी ब्यूटी की तारीफ़ करते हैं। पोएम के फर्स्ट वाले पार्ट में तो पोइट इस लेडी की फ़िज़िकल ब्यूटी की तारीफ़ करते हैं और लास्ट वाले पार्ट में इस लेडी की इनर ब्यूटी यानी कि वर्च्यूज़ यानी इनकी गुणों की तारीफ़ करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन हिंदी की। सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काई, and all that best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy denies। दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट स्टेंजा है वो ख़त्म होता है सी वॉक्स इन ब्यूटी, यानी कि दोस्तों ये एक मेटाफर का एग्जाम्पल है ये लाइन और इसका मतलब है कि वो बहुत खूबसूरत है। लाइक द नाइट, दोस्तों ये जो लाइन है ये एक सिमली का एग्जाम्पल है। लाइक द नाइट ये एक सिमली का एग्जाम्पल है और इसका मतलब है वो बिल्कुल रात की तरह खूबसूरत है। लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काई, और उस रात का जो मौसम है वो एकदम साफ़ है और जो स्टेरी स्काई है मतलब तारों से जड़ा हुआ आकाश है, मतलब वो लेडी बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल उस रात की तरह खूबसूरत है जिसका आसमान तारों से जड़ा हुआ है और उस रात का जो क्लाइमेट है यानी मौसम है वो एकदम साफ़ है। एंड ऑल दैट बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर आस्पेक्ट एंड हर आइज दिस मेलोड टू दैट टेंडर लाइट, और जो अंधेरे और रोशनी का जो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो उसके आस्पेक्ट में मिल रहा है। आस्पेक्ट का मतलब होता है उसके शरीर में, अंधेरे और रोशनी का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो उसके शरीर में हमें देखने को मिल रहा है। एंड हर आइज़, और स्पेशली उसकी आंखों में देखने को मिल रहा है। और ये कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट है कि जो टेंडर लाइट होती है मतलब रात की जो टेंडर यानी कि जो हल्की हल्की रोशनी है उसके साथ मेलोड हो रहा है, मतलब रात वाली जो लाइट है उसके साथ घुल मिल रहा है। उस लेडी की जो खूबसूरती है उस रात की रोशनी के साथ घुल मिल रही है। विच हेवन टू गॉडी डेली नाइस, और इस प्रकार की जो जेंटल लाइट होती है, जो हल्की रोशनी होती है, उसे हम दिन में नहीं देख सकते क्योंकि इस प्रकार की रोशनी को दिन में जो स्वर्ग होता है वो पढ़ने से मना कर देता है। वन सेड द मोर वन रे द लेस, वन सेड द मोर वन रे द लेस,
had half impaired the nameless grace, which waves in every raven trees, or softly lighten over her face, where thoughts serenely sweet express, how pure, how dear their dwelling place. One said the more, और one ray the less. मतलब अगर थोड़ी सी छाया ज़्यादा हो जाए और थोड़ी सी रोशनी कम हो जाए, हेड हाल्फ इम्पेयर द नेमलेस ग्रेस, तो उसकी जो शोभा है, मतलब उस लेडी की जो खूबसूरती है, वो आधी कम हो जाएगी. विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रीज और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस, उस लेडी के जो काले घने बाल हैं वो उसके चेहरे पर धीरे से पड़ रहे हैं और उसके चेहरे को रोशनी से भर रहे हैं, मतलब उजालों से भर रहे हैं. वेयर थॉट्स सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस, हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, और उसके चेहरे से उसके जो विचार हैं वो एकदम शांत भाव से एक्सप्रेस हो रहे हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं उसके चेहरे से उसके विचार. इन विचारों का जो ड्वेलिंग प्लेस है, यानी कि उसका मन है, वो कितना पवित्र है, हाउ प्योर, और हाउ डियर, वो कितना प्यारा है उसका मन. एंड ऑन दैट चीक्स एंड ओवर दैट ब्रो, और उसकी जो गाल हैं, एंड ओवर दैट ब्रो, और उसके जो सिर हैं, सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट, वो बहुत ही मुलायम हैं और शांत हैं, फिर भी अपने विचारों को, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही है. एलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु. कोई बोलने में तेज होता है तो उसे एलोक्वेंट बोलते हैं. द स्माइल दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो, और उसकी जो स्माइल है, उसकी जो मुस्कान है, वो हर किसी को जीत लेती है. द टिंट्स दैट ग्लो, और उसकी जो टिंट्स है, यानी जो टिंट्स का मतलब होता है जो कोई मुस्कुराता है ना तो उसके गालों में गड्ढे पड़ते हैं, उन्हें टिंट्स बोला जाता है. तो उसके जो टिंट्स है वो ग्लो कर रहे हैं, मतलब वो मुस्कुराती है तब वो हर किसी को जीत लेती है, और उसके जो टिंट्स हैं वो ग्लो करते हैं. बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, शायद ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि भाई वो अपना जो ज़्यादातर टाइम है वो अच्छे कार्यों को करने में बिताती होगी. अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, और उसके पास एक शांत मन है जिसमें किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं मची हुई है, एकदम शांत मन है. अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट, और उसके पास एक ऐसा हृदय है जिसका प्रेम मासूम है, इनोसेंट है, और उसके पास एक ऐसा हृदय है जिसमें सभी के लिए समान प्रेम भावना है. तो दोस्तों, इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं वो पहले तो उस लेडी की जो फिज़िकल ब्यूटी होती है उसकी तारीफ़ करते हैं, और उसकी तुलना रात के साथ करते हैं. बिल्कुल रात की जैसी, भाई वो शांत हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं रात के आसमान की तरह. और लास्ट की लाइनों में पोइट उस लेडी की जो इनर ब्यूटी है उसकी तारीफ़ करते हैं. तो पोइट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भाई एक जो परफेक्ट ब्यूटी होती है उसमें जो मतलब फिज़िकल ब्यूटी है तो शामिल होती ही है, साथ ही साथ जो उसकी इनर ब्यूटी होती है, मतलब उसके जो वर्च्यूज़ होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, तभी एक परफेक्ट ब्यूटी बन सकती है. मतलब परफेक्ट ब्यूटी केवल फिज़िकल ब्यूटी नहीं होती, बल्कि उसकी जो इनर ब्यूटी है, उसके जो गुण हैं, उन्हें भी परफेक्ट ब्यूटी में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा पोएट इस पोएम में बताते हैं. और दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो पोएम है यहीं पर ख़त्म होती है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.